नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। हम चर्चा करेंगे टॉयलर पुरस्कार 2024 के बारे में। तो हाल ही में पर्यावरणीय उपलब्धि के लिए वर्ष 2024 का टॉयलर पुरस्कार दिया गया और यह पुरस्कार जोहान रॉकस्ट्रॉम को मिला है। उन्होंने प्लेनेटरी बाउंड्रीज फ्रेमवर्क का विकास किया था। इसी कार्य के लिए उनको टॉयलर पुरस्कार दिया गया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये टेलर पुरस्कार या टाइलर पुरस्कार क्या है। तो ये जो टाइलर पुरस्कार है ये 1973 में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? 1973 में। और इसे पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। यह दक्षिण के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है और इसमें $2.5 लाख की राशि और एक मेडल दिया जाता है। और इस साल ये पुरस्कार जोहान रॉकस्ट्रॉम को मिला है प्लेनेटरी बाउंड्रीज फ्रेमवर्क के लिए। अब ये प्लेनेटरी बाउंड्रीज फ्रेमवर्क क्या होता है यह भी जान लेते हैं। तो जोहान रॉकस्ट्रॉम ने 9 प्लेनेटरी बाउंड्रीज फ्रेमवर्क के बारे में बताया था। यानी ये एक 9 लिमिट हैं, बाउंड्रीज हैं, जिन्हें अगर हमारा जो इन्वायरमेंट में अगर ये 9 लिमिट क्रॉस हो जाती हैं तो जो इन्वायरमेंट है या जो हमारा प्लेनेट है वो खतरे में आ जाएगा, उस पर जीवन जो है वो खतरे में आ जाएगा। तो ये 9 लिमिट्स क्या हैं? एक है बायोस्फीयर इंटीग्रिटी, फिर लैंड सिस्टम चेंज और फ्रेश वाटर चेंज, इसी तरह बायो जियोकेमिकल फ्लोस, ओशियन एसिडिफिकेशन, एटमॉस्फेरिक एयरसोल लोडिंग और स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन डिप्लेशन और नोवल इंटिटीज क्लाइमेट चेंज। तो ये 9 जो बाउंड्रीज बताई हैं जो हमारे प्लेनेट के एक तरह से किसी चीज की लिमिट निर्धारित की गई कि अगर ये खतरे हैं हमारे प्लेनेट को, तो इन 9 को अगर ये एक सीमा के बाहर चले जाते हैं तो इस हमारे प्लेनेट पर जो है, पृथ्वी पर जो है, जीवन संभव नहीं हो पाएगा। इसमें पहला है जलवायु परिवर्तन। अगर हम देखें जलवायु परिवर्तन को तो क्लाइमेट चेंज, तो ये है यहाँ पर क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज यहाँ रेड जोन आपको दिख रहा है, CO2 कंसंट्रेशन का लेवल ये ग्रीन जोन से ऊपर जा चुका है। और साथ ही यहाँ पर जो है आप देखोगे तो रेडिएटिव जो फेसिंग है इसका भी रेड जोन में आपको दिख रहा है और वो उससे भी आगे निकल चुका है। यानी एक बाउंड्री ये क्रॉस हो चुकी है। दूसरा आप देखोगे तो जीव मंडल अखंडता में परिवर्तन, जीव मंडल अखंडता में परिवर्तन, तो ये कहां पर है? ये देखो सेकंड वाला। तो ये दोनों लेवल ये भी क्रॉस हो चुके हैं, फंक्शनल लेवल भी और इसमें जेनेटिक लेवल भी, ये भी क्रॉस हो चुके हैं। ये भी रेड जोन में जा चुका है, तो ये भी ग्रीन जोन से बाहर आ गया है, यानी ये बाउंड्री भी क्रॉस हो गई है। फिर समतापीय मंडल ओजोन रिक्तीकरण, तो समतापीय मंडल ओजोन रिक्तीकरण यानी स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन डिप्लेशन, अभी ये ग्रीन जोन में बना हुआ है, यहाँ तक ये पहुंचा है, तो अभी ये ग्रीन जोन में बना हुआ है। फिर महासागरीय अम्लीकरण, तो महासागरीय अम्लीकरण को अगर हम देखें तो ये भी ग्रीन जोन में बना हुआ है, पर इसकी मात्रा भी धीरे धीरे बढ़ रही है। जैव भू रासायनिक प्रभाव, जिसमें कि फास्फोरस और नाइट्रोजन के चक्र होते हैं। जैव भू रासायनिक प्रभाव में आप देखोगे तो ये कौन सा हो जाएगा? ये रंग हमारा 5वां पॉइंट। तो यहाँ पर इसको हम देखें तो ये जो फास्फोरस और जो नाइट्रोजन की मात्रा है ये भी रेड जोन में जा चुकी है, यानी अत्यधिक ये हो चुकी है, एक लेवल से सर्टेन लेवल से आगे बढ़ चुकी है। फिर भू प्रणाली परिवर्तन, लैंड सिस्टम चेंज, तो लैंड सिस्टम चेंज भी जो है, कृषि अब अधिक क्षेत्र पर होने लगी है, बहुत अधिक क्षेत्र पर जो है भवन बना दिए गए हैं, उद्योगों का निर्माण हो गया है, यानी वनों की कटाई अधिक हो रही है। तो भू प्रणाली भी जो है परिवर्तित हो रही है और वो एक लेवल से ऊपर जा चुकी है, ग्रीन जोन से बाहर आ चुके हैं हम उसमें रेड जोन में जा चुके हैं। मीठे पानी का उपयोग, फ्रेश वाटर के यूज भी जो है वो भी रेड जोन में जा चुका है। यहाँ पर एक जो फ्रेश वाटर यूज है जिसमें समुद्री पानी, ब्लू वाटर और ग्रीन वाटर, इसको 2 कैटेगरी में बांटा जाता है और दोनों ही जो है अब रेड जोन में आ चुके हैं, यानी इनका भी अधिक दोहन हो रहा है। वायुमंडलीय एयरसोल लोडिंग, तो एयरसोल लोडिंग जो है ये अभी कैसा बना हुआ है? ये ग्रीन जोन में बना हुआ है, यानी वायुमंडल में जो सूक्ष्म कण हैं जो जलवायु और जीवों को प्रभावित करते हैं, अभी उनकी मात्रा जो है वो ग्रीन जोन में बनी हुई है।
वहीं नई संस्थाओं का परिचय, नोवल एंटिटीज, अगर हम नोवल एंटिटीज को देखें तो यहाँ पर माइक्रोप्लास्टिक्स और जो अंतःस्रावी अवरोधक और कार्बनिक प्रदूषक आते हैं, ये सब इसमें आते हैं नोवल एंटिटीज में। तो इनका लेवल भी जो है अत्यधिक हो चुका है, ये भी रेड जोन में आ चुके हैं। यानी अगर हम देखें तो जो 9 प्लेनेटरी बाउंड्रीज बताई गई थी जोहान रोकस्ट्रॉम के द्वारा, उनमें से 6 तो क्रॉस हो चुकी हैं। तो उनका कहना है जब ये 9 की 9 बाउंड्रीज क्रॉस हो जाएंगी तो ये प्लेनेट पर जो जीवन है वो अत्यधिक खतरे में आ जाएगा। तो 9 में से 6 बाउंड्री ऑलरेडी इस लेवल में क्रॉस हो चुकी हैं, 2023 के स्तर की हम बात कर रहे हैं, और अभी तीन तीन जो है वो ग्रीन जोन में है। तो हमारा जो प्लेनेट है ये काफी खतरे में है अकॉर्डिंग टू जोहान रॉकस्ट्रॉम, इन सब कारणों के कारण। और इसी के लिए इनको जो है अब इस स्टडी के लिए इन्हें दिया गया है टेलर अवार्ड। ये ही स्टडी के लिए इनको टेलर अवार्ड दिया गया है। तो इस वीडियो में हमने इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।